आगरा में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से संजय प्लेस स्थित होटल पीएल पैलेस में एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लव जिहाद के खिलाफ जन जागरण का शंखनाद करते हुए आगरा की बेटी प्रियंका ठाकुर को महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और रेल मंत्रालय के सलाहकार गोपाल राय ने दो टूक शब्दों में कहा कि धर्मांतरण को रोकना अब सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्र रक्षा का विषय बन चुका है। बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन ने फ्रांस, बेल्जियम और यूक्रेन समेत कई देशों में बढ़ते मामलों को रोकने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हाल ही में 20 जून को गोंडा के 2 नागरिकों की स्वेच्छा से सनातनी शुद्धिकरण के साथ घर वापसी भी कराई गई है। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका ठाकुर ने संकल्प लिया है कि किशोरियों की काउंसलिंग करेंगी और तकनीकी शिक्षा व कानूनी अधिकारों के लिए शिविर चलाएंगी। बैठक में फिरोजाबाद के संजय यादव को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है और आगामी 28 जून को बांग्लादेश बॉर्डर के बनगांव में एक विशाल हिंदू महासम्मेलन का ऐलान हुआ है। एक मिनट जी, अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं गोपाल राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद। ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद बढ़ते लव जिहाद धर्मांतरण पर आज यहाँ संवाद कार्यक्रम आपने रखा है, तो आप इसके लिए किसी जिम्मेदार मानते हैं? सबसे पहले तो मैं ये देखिए, लव जिहाद का मेन चीज़ ये है कि मानने का मतलब ये है कि अब हिंदू होता है बिल्कुल सीधा साधा, बच्चियां तत्काल रूप से फंस जाती हैं। फंस जाती है। आपको कब तक सीधा साधा मान के आप कब तक? नहीं, अमूमन देखिए ब्रेन वॉश तुरंत हो जाता है। आप किसी मुस्लिम का नहीं कर सकते। अभी आप देख रहे होंगे, एक बिटिया थी, मुस्लिम बिटिया थी, उसने कहा कि मैं परीक्षा नहीं दूंगी, मैं अधिकारी नहीं बनूंगी, क्योंकि हम बुर्का पहन के ही जाएंगे, और नहीं गई। ये हिंदू बच्चियों में नहीं है। हिंदू बच्चियों को जगाने का जरूरत है, संस्कार देने की जरूरत है कि अपना मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हम कैसे करें, और गार्जियन को उन्हें जो है निश्चित रूप से संस्कार देना चाहिए। तो आप हिंदुत्व कट्टरता की बात कर रहे हैं, कट्टरता पैदा होनी चाहिए। हिंदुओं को निश्चित रूप से अपने स्वाभिमान के लिए कट्टर होना ही चाहिए कि हमारे मान सम्मान के लिए अगर कोई भी व्यक्ति कुछ करता है तो हम अपनी आवाज बुलंद कर सकें। एक दलित बच्ची के साथ में बलात्कार होता तो हिंदू संगठन क्यों नहीं जागरूक होता? क्या कारण? नहीं, ऐसा नहीं, हिंदू संगठन जाता है, हर जगह जाता है। अब हो सकता है कि आपके नज़र में कोई हो, वहाँ ना पहुँचा हो। हम लोगों के संज्ञान में जब भी कहीं आता है, अभी देखिए एक दलित बेटे की हत्या हुई है 4 दिन पहले संत कबीर नगर में। हमारी पूरी नहीं, बेटियों के साथ भी हम जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके संज्ञान में ऐसा कुछ हो बताइए, मैं यहीं से निकलता हूँ। कोई पीड़ित हम जाते हैं परिवार के साथ। नहीं, ये घटना होती है तो पूरे समाचार के पत्रों से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे ऑल इंडिया, पूरे विश्व में मालूम होती है, फिर भी हिंदू जागरूक नहीं हो पाता। नहीं, हम लोगों के संज्ञान में जब आता है, चाहे वो हिंदू में किसी भी जाति की हो, बच्चियाँ, उनकी हम पूरी मदद करते हैं। और आपको मैं बताऊं, ये 1300 लोगों को हम लोगों ने घर वापसी कराया। 14 लोगों को हमने धर्मांतरण का जो मुख्य आरोपी था जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, और पूरे इंटरनेशनल उसकी गिरफ्तारी भी मैं कराया। गिरफ्तारी कराने में मुझे 1.5 महीना लगा। वो 25 साल से कर रहा था। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब जाके वो करना शुरू किया। तो हम लोग ये काम करते रहते हैं। बढ़ते लव जिहाद और धर्मांतरण पर क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? जैसे आपने देखिए, देश भर में हमारी जो आवाज़ सुन रहे हों, हमारे बहन सुन रही हों, हमारे भाई सुन रहे हों, वो अपने बेटियों को, वो कॉलेज जाती हैं तो उन पर नज़र लगाएं, उनको बताएं कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र भी उस टाइप की नहीं है। तुम लोग जो अगर कोई तुम्हें भ्रमित करता है या तुम्हें लालच देता है और या प्यार का नाटक करता है, उससे बचो, क्योंकि लव जिहाद ये बहुत बुरी स्थिति है। क्योंकि 13 साल की बच्चियों के साथ जिस तरह से लगातार बलात्कार हो रहा है। सर, आप अपने बयान के हिसाब से मतलब प्यार को ही गलत बता रहे, प्यार गलत है। अरे प्यार, आप 13 साल में क्या प्यार करेंगे? आप संस्कारी आदमी हैं। माँ बाप 18 साल के ऊपर, अगर आपकी बेटी है, मेरी बेटी है 18, पहले क्वेश्चन आप पहले 18 नहीं, मुझे लगता है कि पहले तो ये समझ लीजिए कि 18 साल से अगर ऊपर हमारी आपकी बेटी है, वो किसी के साथ चली जाए, अगर आप संस्कार नहीं दिए हैं, वो कोई भी जिहादी लेके जाए और वो कहती है मैं उसी के साथ रहूंगी, आप क्या करेंगे? हम कुछ क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। कानून हमारे देश का 21 साल का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, बेटी 18 साल से ऊपर है, उसको पूर्ण पावर है, अपने माँ बाप से अलग हो सकती है। आप अगर विदेशों में भी देखिए, 20 साल के बच्चे हो जाते हैं, दूसरा जाओ घर बनाओ, अपना परिवार ही करो। ये मैं
पूरी बात बता रहा हूँ। इस तरह से विदेशों की स्थितियाँ हैं। जैसे मैं नीदरलैंड और अभी एक हफ्ते पहले मैं आया हूँ नीदरलैंड में, पेरिस में 20 साल के बाद लड़कों को कहा जाता है कि तुम खाली करो, जाओ अपना देखो, बिजनेस करो, और वो लोग करते हैं। घर में माँ बाप खाली पड़े हुए हैं। तो ये स्थितियाँ। और कुछ पूछना बताइए। ठीक है। लव जिहाद और धर्मांतरण पर आपने संवाद रखा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ, जैसे कि अभी लगातार क्वेश्चन चल रहे थे लव जिहाद के ऊपर कि लड़कियों को प्यार करना गलत है, तो मैं ये नहीं बोलती हूँ गलत है। हम जो संस्कार नहीं दे रहे हैं वो गलत है। जब किसी के साथ घटना हो जाती, जैसे कि अभी हमारे एक भाई ने बताया कि दलितों के पास क्यों नहीं कोई पहुंचता है, वो इसलिए नहीं पहुंचते कि हम तक खबर नहीं आती, लेट आती, उनके साथ हो चुका होता है, हम उनको शिक्षित से वंचित रखते हैं। दलित लोग हैं या और भी लोग हैं, हमारे समाज में महिलाओं को अभी तक शिक्षा से दूर रखा गया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है जो उनके साथ चीज़ें घटित हो रही हैं। अगर वो लोग शिक्षित होंगी तो समाज को समझ पाएंगे, उन्हें अच्छे गलत की पहचान होगी। जब वो पहचान पाएंगे तो वो क्यों लव जिहाद की शिकार बनेंगे। अरे पत्रकार बंधु ने उसमें गलत प्रश्न किया था। मिर्जापुर में दलित की ही लड़की थी जो इतना बड़ा ब्रेड कांड हुआ था, और सारे जो हिंदू समाज वाले वहाँ हमारा संगठन, मैं आपको एक चीज़ और भी ब्रीफ कर दूं, मैं अभी ही जुड़ी हूँ, और बट समाज सेवा अगर मीडिया सामने होगी तो मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ। और शायद आप लोग गौरक्षा में मुझे सबसे पहले देखते होंगे। मैंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया था लास्ट ईयर, 14 जून को था, 10 दिन का प्रोग्राम था पूरा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी गलतियाँ हैं हमारे समाज में। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ हम खुद गलत है। जब हम खुद के घर को, परिवार को सही करेंगे तभी हम लड़कियों को बचा पाएंगे, महिलाओं को सुरक्षित कर पाएंगे।